सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीजें अच्छे से हो रही हैं, तो फिर यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है। जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं बेटा, रेखाएं एंड कोण। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं, उस पर एक तिर्यक रेखा पड़ रही है, तो उससे हमारे कुछ संगत कोण बनते हैं, है ना। तो संगत कोण कौन से होते हैं वो देखा था, और उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने जो अंत्य कोण है वो भी एक युग्म बनाते हैं, ये भी हमने देखा था। तो और थोड़ा सा हमने एकांतर कोण के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा सा इसी पे रिवाइज करेंगे, और उसके बाद एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य कोण पे भी जाएंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ज्योमेट्री है, बिना कॉपी पेंसिल के नहीं हो सकती है। अगर रूल्स की बात करें बेटा, फोन उठा लो क्या? बेटा आपका हर क्लास में कॉल आता है? जरूरी काम है मैम। ठीक है, उठा लो, बट ट्राई क्या करो कि अवॉइड करो। ठीक है। यस। अगर मैं कहती हूँ मतलब अननेसेसरी आपको कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करना है। आपका कोई डाउट है तो आपका अपना डाउट लिख दीजिए, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाके लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल, जो रोज के रूल है वही रूल है, कुछ न्यू नहीं है। पिछली क्लास में हमने ये देखा कि एक तिर्यक रेखा से, एक तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण होते हैं और एक संगत कोण होते हैं। तो इस चीज को पहले हम ना बेटा ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो तिर्यक रेखा होती है वो क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एक रेखा गिर रही है, गिरने का मतलब ऐसे टेढ़ी है, तो इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा से कितने कुछ तिर्यक कोण बनते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तिर्यक रेखा से कितने तिर्यक कोण बनते हैं, जल्दी बताओ। 8 मैम। 8 तिर्यक कोण बनते हैं, कितने? 8 बनते हैं, है ना। उन 8 को हमने कैसे किया था, 1 2, है ना, 3 और 4, इधर फिर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, है ना। 8 कोण बनते हैं, जिसमें से बेटा 4 होते हैं अंत्य कोण और 4 होते हैं बाह्य कोण। ठीक है, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ बेटा पिछला भी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, मिक्स ना करो, हम वैरायटी ऑफ ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अंत्य कोण की बात करें तो कौन से होंगे, जो रेखाओं के अंदर की साइड है ना। जैसे मैं 3 नंबर की बात करूं या 4 नंबर की बात करूं, 5 नंबर की बात करूं और 6 नंबर की बात करूं, राइट। ये क्या है, ये आपके अंत्य कोण हुए। और बाह्य कोण 1, है ना, और 2, 7 और 8। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण। अंत्य कोण हुए 3, 4, 5, 6, और बाह्य कोण कौन से हुए, 1, 2, 7, 8। चलो पहले मुझे बताओ, अंत्य कोण और बाह्य कोण सभी को क्लियर है, कौन से होते हैं? येलो वाले जो है बेटा वो अंत्य कोण है, ठीक है, और जो रेड वाले हैं वो आपके बाह्य कोण है। यस मैम। अच्छा, अभी इसके बाद इनको भूलना नहीं है, क्योंकि इनके बाद भी हम इन्हीं 8 में ना और भी पढ़ते हैं कि ये कौन सा है, इन कोणों को ऐसा कहते हैं, तो आपको प्रीवियस नहीं भूलना है। ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण वो होते हैं जो कौन सी आकृति देते हैं, इंग्लिश की कौन सी आकृति का यूज करते हैं हम? मैम एफ। यस, एफ। मान लीजिए मेरे पास वही 8 कोण है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि संगत कोण कौन सा है, तो आप सभी को पता है 2 नंबर का संगत कोण, 2 नंबर वाले कोण का संगत कोण कौन सा होगा, कौन सा होगा? 6 नंबर।
6 वाला, है ना, क्योंकि एक बाह्य होता तो उसी का नीचे वाला अंत्य कोण होता है ना। और देखो एफ भी बन रहा है बच्चों, देखो एफ कैसे बन रहा है, ये देखो दिख रहा है। तो जो एफ होगा ना, उल्टा एफ बन रहा है, उस दोनों एफ की जो लाइनें होती हैं उनके नीचे वाले जो कोण होंगे वो आपके होते, ठीक है। तो अगर मैं संगत कोण की बात कर रही हूं तो दो का संगत कोण कौन सा हुआ, 6 हुआ, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे 3 का संगत कोण कौन सा होगा बेटा, 7 मैम कोण 7। ठीक है, यस बिल्कुल सही, 7 होगा, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 3 का संगत कोण है 7। सिमिलरली अगर हम देखें 1 का संगत कोण मैम 5। 5। बच्चों ये चीज क्लियर हो रही है, वो भूलना नहीं है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस में पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बचता है 4 का, कौन सा है, 8, ठीक है। ये होते हैं आपके संगत कोण, और आपको बनाने में दिक्कत तो पता लगती है कि इसका संगत कोण क्या होगा, एफ बना के देखो। एफ की अगर आप आकृति बनाते हो तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि कौन सा किसका संगत कोण है, ठीक है। पहले हमने देखा संगत कोण क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोण क्या होते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही और मतलब एक ही और बने अंत्य कोण। अब सभी को पता है अंत्य कोण सिर्फ 4 होते हैं, है ना, जो दोनों रेखाओं के बीच में होते हैं, है ना, नीचे की साइड होते हैं। जैसे मेरे पास ये अगर 8 कोण है, सपोज करो, ठीक है, अगर मेरे पास ये 8 कोण है तो ये 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर ये 8 कोण है तो इसमें से अंत्य कोण कौन से हैं, सबको पता है 4 अंत्य कोण है हमारे, 3 4 5 6। अब वो कह रहा है एक ही ओर के अंत्य कोण युग्म बनाते हैं, मतलब कोण 4, एक ही ओर के कोण 4 और कोण 6 होंगे, ये एक युग्म बनाएंगे, मतलब इनका सम बेटा 180 डिग्री होगा, और 3 का एक अंत्य कोण 5, ठीक है। क्या इतनी बात मेरी बेटा सभी बच्चों को क्लियर हुई है कि एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म का मतलब क्या है, और दूसरा संगत कोण क्या होते हैं जो एफ बनाते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हो, देखो एफ बनाओगे ना, जहां भी एफ बन रहा है, मतलब जो भी आपसे दो पूछे कि वो है या नहीं, तो आप बस उसी जगह पे एफ बना लो। अगर वो उन दोनों लाइनों के नीचे वाले कोण हैं तो वो क्या है, आपके संगत कोण है। मैं आपको चारों बता के दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपके पास 4 ऐसी आकृतियां बन सकती हैं, है ना, तो ये आपके संगत कोण होंगे। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी को इतनी बात क्लियर हुई है, संगत कोण क्या है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों एक युग्म बनाते हैं, मतलब उनका सम बेटा 180 डिग्री होता है। क्या मैं क्वेश्चन अब पोल में ले लूं एक, फिर हम पढ़ेंगे एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कोण, क्या बेटा, मैम संगत कोण बताना एक बार, रिपीट करो बेटा, क्या बोल गए समझ नहीं आया, संगत कोण एक बार और बताऊं, यस मैम। ठीक है। देखो अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके की आकृति है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तिर्यक रेखा ये हुई, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है या नहीं। तो मुझे ये चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एफ आकृति बना के देख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने देखा एफ बन रहा है, ठीक है। अगर ये वाला है तो उसकी ये वाला होना चाहिए, तभी वो संगत कोण होगा, लेकिन मेरे से तो उसने ये और ये पूछा है ना, तो मैं कहूंगी ये संगत कोण नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, संगत कोण कैसे देखने बेटा, एफ बना के देखो। अगर वो आपसे पूछ रहा है क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, जो मैं रेड रेड से कर रही हूँ, ये संगत कोण है, तो आप क्या करोगे, एफ बनाओगे। आपने इधर बनाया एफ बन रहा है, यस एफ आकृति बन रही है।
ये दोनों इसके नीचे आ रहे हैं, यस, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। सो बच्चा, क्वेश्चन है जो आपके लिए वो है ये, मैं कॉल करना है। पहला क्वेश्चन है जो आपके पास वो ये है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि दिए गए चित्र में कौन तीन तीन जो है उसका संगत कोण कौन सा है, ठीक है। ये तीन का संगत कोण आपको बताना है। गुड बेटा। मैम एक अर्जेंट कॉल करना है। बेटा मैं सभी को ये बात बता रही हूँ, कोशिश ये डन करो मैम। कि डन आप मैम। लोग फोन क्लास के दौरान फोन ना यूज करो। कॉल आता है, अगर बहुत अर्जेंट है तो आप लोग उठा लिया करो बिना बताए, ठीक है। बट मैं कोशिश यही करो, सभी बच्चों से कह रही हूँ मैं कि आप क्लास के दौरान मना कर दो अपने रिलेटिव्स को कॉल ना करा करे, है ना। पापा वगैरह का आया, मम्मी का आया, कुछ अर्जेंट है तो आप पिक कर सकते हो। डन मैम। गुड बेटा, गुड। डन मैम। गुड बेटा, डन मैम। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी आप करिए। उसने आपसे पूछा है कि कौन तीन का संगत कोण कौन सा होगा। तो आपको पता है कि संगत कोण के लिए आप एफ आकृति से आराम से चेक कर सकते हो। डन बनाओ और चेक कर लो। वेरी गुड बेटा। अच्छा, आंसर ना सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है क्लास में, सबका आंसर मुझे चाहिए। डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। पांच सेकेंड और देती हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है, आप सभी को पता है कि एफ बना के देख लेते हैं हम। मुझे दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से एफ बनेगा हमारा, है ना। और इनके बीच में बेटा कौन सी दो कोण आ रहे हैं, एक तो ये 3 आ रहा है ना, और एक 7 आ रहा है ना। तो 7 हुआ आपका संगत कोण, कोण 3 का संगत कोण, कोण 7 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब हम तिर्यक रेखा से भी और भी इन्हीं 8 कोणों में ना बेटा और अलग अलग तरह के कोण भी हम बनाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य कोण, जिसमें से एक थोड़ा सा हमने पहले एकांतर अंत्य कोण पढ़ा भी था पिछले क्लास में, बट फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको अंत्य कोण और बाह्य कोण से इतना तो पता लग गया कि अंदर की साइड जो होते हैं उन्हें अंत्य कोण कहते हैं, जो बाहर की साइड है उन्हें बाह्य कोण कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया एकांतर। ठीक है, एकांतर अंत्य कोणों का युग्म और एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। ठीक है, सो एकांतर जहां पर आ गया मतलब वहां पर आपको क्या देखना है, आपको कुछ नहीं करना, जेड बनाना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यहां पर मैंने ना जेड बना दिया ये। ठीक है, दिख रहा है सभी को जेड? यस बिल्कुल, है ना। तो इसके अंत्य कोण कौन सा होगा, यानी कि इस जेड के अंदर कौन सा कोण बन रहा है, ये 2 नंबर का कोण और 8 नंबर का कोण। ठीक है, ये क्या होंगे, एकांतर अंत्य कोण। और ये दोनों कोण बेटा बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी और एकांतर अंत्य कोण भी। इसी तरीके से बेटा और दूसरा कौन सा जेड बन सकता है, मैं इस जेड को बना सकती हूँ,
है ना। जरूरी थोड़ा ना है जेड ऐसे ही बने, जेड ऐसे भी तो बनेगा, है ना। तो जो अंदर की साइड यहाँ पर जो ये जेड बन रहे हैं, है ना, इन्हें हम, ये जो कोण बन रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एकांतर अंत्य कोण। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 3 नंबर का एकांतर अंत्य कोण जोड़ा कौन सा हुआ, 5 नंबर का। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, मैं जो कहना चाह रही हूँ। यस मैम। एकांतर अंत्य कोण क्या होता है, जो आपका जेड आकृति देता है, इंग्लिश की अल्फाबेट्स में जेड बनाता है। आप देख लो जो दो भी रेखाएं हैं और उनके ऊपर तिर्यक रेखा पड़ रही है, आप जेड बनाओ, आपको अंदर की साइड जो मतलब जेड, जिस भी जेड, जो भी साइड जेड है वहां से जो अंदर की साइड बन रहे हैं कोण, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एकांतर अंत्य कोण। ठीक है, और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों कोण हो गए, ये एकांतर अंत्य कोण है, ये दोनों कोण हो गए, है ना, ये भी एकांतर अंत्य कोण है, ये दोनों कोण हो गए, ये भी आपके एकांतर अंत्य कोण है। ये देखिए, ठीक है, तो जेड के अंदर जो भी बन रहे हैं उन्हें अंत्य कोण कहेंगे, एकांतर अंत्य कोण। और ये आपस में बराबर होते हैं, मतलब अगर ये 50 डिग्री का है तो बेटा ये भी 50 डिग्री का होगा। ये दूसरी बात, अब बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। सेम है, जब हम जेड बनाते हैं तो हमने अभी देखा जो अंदर की तरफ बन रहा है इस जेड से 2 और 8 था, उसे हमने एकांतर अंत्य कोण कहा। और जो बाहर की तरफ बन रहा है, बाहर की तरफ कौन सा बन रहा है, ये 1 नंबर, और इधर कौन सा बन रहा है, 7 नंबर। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण, ये और ये। ठीक है, सिमिलरली दूसरे जेड की बात करें, ठीक है, मान लीजिए अब आपका ये वाला जेड है, ठीक है, अब इस जेड से कौन से दो बन रहे हैं कोण, एक बन रहा है आपका ये 4 नंबर का बाहर की तरफ, और एक ये बन रहा है 6 नंबर का। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एकांतर बाह्य कोण। सिंपल है बेटा, जेड से जो अंदर की साइड बने उन्हें एकांतर अंत्य कोण, और जो बाहर की साइड बने एकांतर बाह्य कोण। और ये आपस में हमेशा युग्म बनाते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर बाह्य कोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। ये देखो, ये शीर्ष और ये शीर्ष अलग अलग है, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने हो, बाहर की साइड बने हो। ठीक है, दोनों कोण दोनों रेखाओं के बाहर की ओर हो, देख लो बाहर की साइड है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे कि एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंत्य कोण क्या होता है, सभी को क्लियर है। ठीक है, मैं इसके और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, जैसे कि ये दोनों कोण देखो, मैंने जेड बनाया, इसके बाहर ये वाला कोण है, इसके बाहर ये वाला कोण है, तो आप कहोगे मैम एकांतर बाह्य कोण है। इस जेड को देखो, ठीक है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है ना, ये भी आपका क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। तो जो भी आपसे पूछा है ना, पहले आप उसमें जेड बना के देख लो या एफ बना के देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो संगत कोण है या एकांतर बाह्य कोण है या एकांतर अंत्य कोण है। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी अभी तक सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो। अंत्य कोण और बाह्य कोण, एकांतर अंत्य कोण जो अंदर की साइड जेड बना के बनते हैं, और बाह्य कोण बाहर की साइड जेड बना के बनते हैं। बहुत बढ़िया, चलो मुझे एक क्वेश्चन का फिर आप लोग पहले आंसर दीजिए। मेरे पास एक ये 2 रेखाएं हैं, है ना, और इस पर ये तिर्यक रेखा कुछ ऐसे जा रही है, मेरे पास एक ये है और एक ये एंगल है। ठीक है, क्या ये दोनों कौन से, मतलब एकांतर अंत्य कोण है या एकांतर बाह्य कोण है। मैम एकांतर बाह्य कोण। बेटा मैं एकांतर बाह्य कोण। चेक कर लेते हैं, मैंने देखा जेड बनाया पहले, जेड बनाने के बाद हमें दिख रहा है कि एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, ठीक है, यस, अच्छा,
चलो अगर मान लो बेटा मेरे पास ये 50 डिग्री का है, मुझे ये वाला कोण निकालना है, सोच सकते हो कैसे आएगा? 50 डिग्री का मैम। नहीं होगा जी 50 डिग्री का, गलत बता रहे हो आप। मैंने एक्स कोण पूछा बेटा, जल्दबाजी में आप मैं पहले बताऊं के चक्कर में ना आप लोग देखते नहीं हो और फिर गड़बड़ करते हो। मैम 180 में माइनस हो। हाँ जी, आपको पता है एकांतर अंत्य कोण मैंने भी और बाह्य कोण बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री का। मैंने पूछा ये आपको पता है ये रेखिक युग्म बना रहा है, रेखिक युग्म मतलब एक सीधी लाइन पे जो बने होते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 180 में से 150 को माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 130 डिग्री। तो आप बोलोगे मैम ये 130 डिग्री का है, 130 डिग्री का है। यस चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंत्य कोण अच्छे से क्लियर हुआ है? मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं, यस और नो में आंसर आना चाहिए। सबको समझ आया? यस लिख देना, पूछ लू यस, अगर कोई डाउट रह गया एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट करूंगी। ओके ठीक है जी, सबका यस आ रहा है, तो चलिए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, ठीक है, उसने पूछा है कि कोण 2 और 3 कौन से कोण है? ठीक है, कोण 2 और कोण 3 आपको बताना है कौन से कोण है। नाम चारों दे रखे हैं, इनमें से आपको कौन सा लगता है वो बताना है। डन मैम। गुड डन मैम। गुड मैम गुड डन मैम। गुड, सभी बच्चे करेंगे, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर सही करने की रेस है, तो आप आराम से पहले कॉपी में कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है और फिर पोल में जाके करो। डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से करो, ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आराम से चेक कर लो कौन सी है, देख लो और उसके बाद करिए। डन मैम। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। डन। गुड वेरी गुड, दो और 3 आपको बताने हैं कि कौन से कौन है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर कीजिए सभी। कौन 2 और कौन 3 कौन से कौन है? पांच सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, आपने देखा एफ तो ये क्योंकि दो अपोजिट साइड के तो एफ तो हो नहीं सकता, संगत कोण तो एक ही साइड के होते हैं, तो आप जेड बना के देखोगे, आपने जेड बनाया
और जेड बनाने के बाद आपने देखा कि अंदर वाले कोण हैं दोनों, है ना। जेड बनाने के बाद आपको दिख रहा है अंदर के कोण हैं दोनों, तो आप क्या कहोगे, एकांतर अंत्य कोण, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगर संगत कोण होता बेटा तो वो एक ही साइड होते हैं, ठीक है, तो आप एफ आकृति चेक करते हो, लेकिन जब अलग अलग अपोजिट अपोजिट साइड है तो आप ऑटोमेटिकली जेड को चेक करोगे कि वो बाह्य वाला बन रहा है या अंत्य वाला बन रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या, पहले मैं ये बता दी हूँ। क्वेश्चन वो कहता है कि दिए गए चित्र में एकांतर अंत्य कोण का युग्म की पहचान कीजिए। आप सभी को पता है कि एकांतर अंत्य कोण के दो युग्म बन सकते हैं, दो तरफ से जेड बन सकता है ना, तो दो युग्म बन सकते हैं। अब ऑप्शन में एक ही मौजूद है, वो आपको पहचानना है और उसको मार्क करना है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, पहले जो आप ये आंसर आप निकालो, पूरा ऑप्शन में पूरा ढूंढोगे कि मतलब एक जो दोनों है वो उन दोनों को ढूंढोगे, ये नहीं कि एक को ढूंढ लिया, एक मिल गया पहले नंबर पे उसी को कर दिया, नहीं, पूरा देखोगे, ठीक है। चलो एकांतर डन मैम। कोण, गुड बेटा गुड, डन मैम। गुड गुड, वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड। एकांतर अंत्य कोणों का युग्म, डन वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। डन मैम। वेरी गुड बेटा, मैं बार बार कहती हूँ यहाँ पर कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है कि पहले मैंने किया या दूसरे नंबर पे मैंने किया, यहाँ पर सही असर करने की है रेस, तो आराम से पहले कॉपी में कीजिए। वेरी गुड मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। माइक बंद करो। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए, ध्यान से देखिए, नहीं तो कॉपी में बनाइए और उसके बाद मार्क करिए कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, फिर पोल में जाके दबाइए, ठीक है। यस करिए। दिए गए चित्र में एकांतर अंत्य कोण के युग्म की पहचान कीजिए। ध्यान से करो बच्चा, और वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, काफी बच्चे अभी रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सबके आंसर चाहिए मुझे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको बोला है एकांतर कोण अंत्य कोण, तो आपको पता है क्या हम बनाएंगे, हम इससे पहले चेक करेंगे अपना जेड बनाएंगे, ठीक है। मैंने जेड बनाया, मुझे दिख रहा है कि दो कोण बन रहे हैं अंत्य कोण, एक 4 नंबर का है और एक 5 नंबर का युग्म बन रहा है, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया 4 नंबर और 5 नंबर का कोण। अच्छा मैं जरूरी थोड़ा ना ऐसा जेड बनाऊं, मैं जेड इस तरीके से भी बना सकती हूँ उल्टा, तो जब मैं ऐसा बनाती हूँ तो भी मेरे पास दो युग्म आ रहे हैं, एक आ रहा है 3 नंबर का और एक आ रहा है आपका 6 नंबर का, है ना। तो यानी कि 3 और 6 भी है,
ठीक है, अब ऑप्शन में कौन सा मौजूद है? ऑप्शन में पहले वाला है, ठीक है, दूसरे वाला 3 के साथ 6 नहीं गिवन है, 4 गिवन है, तो वो तो आंसर ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी मैम स्क्रीन चली गई। दो युग्म में से एक युग्म गिवन है। बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन आ रही है क्या? यस 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 मैम। सबको क्लियर है स्क्रीन? बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो। सुनील पुनिया के आईडी से बच्चा, मुझको भी नहीं दिख रही है। आपको भी नहीं दिख रही है? एक सेकेंड दो फिर मुझे, 1 मिनट, सबकी स्क्रीन जाएगी बच्चे 1 सेकेंड के लिए। मैम अब भी नहीं आ रही स्क्रीन। बेटा 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अभी चेक करिए सभी बच्चे, क्या आप स्क्रीन आ रही है? यस मैम यस मैम यस मैम। ठीक है, गुड 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 गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। अब बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, प्लीज माइक बंद रखिए। बेटा थोड़ा ना जब आप अनम्यूट करते हो तो म्यूट करना भी ध्यान रखा कीजिए प्लीज। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है, आपसे पूछ रहा है कोण 1 और 8 किस तरह का कोण है, ठीक है, कोण 1 और कोण 8, यानी कि ये कोण और 8 नंबर का। गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये 2 कोण आपको बताने हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से हैं? वेरी गुड, डन मैम वेरी गुड। डन वेरी मैम गुड बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, वेरी गुड, डन वेरी गुड, डन मैम गुड, वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। डन मैम वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा आंसर देखो सबको करना है, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। चलो करो जरा सभी। 1 और 8 कौन से कोण है? डन मैम। वेरी गुड, बच्चे सारे बच्चे करिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, क्लास के अंदर प्रेजेंट है ना, तो आप पढ़ रहे हो ना, तो पोल में भी आंसर करो। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है, क्योंकि ये जेड बनाएगा, पहले हमने चेक किया जेड बनाया, फिर देखा कि अंदर के तो कोण है नहीं, ये बाहर के साइड के हैं,
तो ये मुझे पता लग गया एकांतर जेड कब बनता है, एकांतर कोण के लिए, और ये बाहर की साइड है तो एकांतर बाह्य कोण, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, और जितने भी बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल सही है। चलो पहले मुझे अब जल्दी से एक बात बताओ, एकांतर अंतःकोण और बाह्य कोण सभी को क्लियर है? चैट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण के गुण। मतलब समझो, वेरी सिंपल चीज, सभी को पता है संगत कोण क्या होते हैं, हम पढ़ के हट चुके हैं। सबको पता है जो एफ की आकृति बताते हैं वो हमारी संगत कोण होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए जो दो रेखाएं हैं जिसके ऊपर तिर्यक रेखा पड़ रही है बेटा, ठीक है, जिसके ऊपर तिर्यक रेखा पड़ रही है, अगर वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है, जैसे एम और एन आपस में समांतर है ना, तो जो इनसे संगत कोण बनेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला संगत कोण होगा, है ना बेटा। किसका माई कौन है? मैं सच बता रही हूँ, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी सेकंड टाइम भी ये किसी का हुआ, या मैं सबको म्यूट कर दूंगी फिर। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये आपका संगत कोण एस का हुआ। अगर मैं यहां पर जाऊं तो एस का संगत कोण ये वाला होगा, राइट। मैं आपको दोबारा से ये क्यों बता रही हूँ कि क्योंकि अगर बेटा दो लाइन आपस में समांतर है तो उस तिर्यक रेखा से जो संगत कोण बनेंगे ना वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कब बराबर होंगे? जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, मतलब कोण एक बराबर होगा कोण दो के, कोण तीन बराबर होगा मान लीजिए कोण चार के, और मैं इधर इसे 5 दे देती हूँ, इसे नंबर 6 दे देती हूँ, तो इसे 7, तो इसे 8। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि अगला मेरा 6 नंबर वाला जो है ये बराबर होगा 8 नंबर के, और लास्ट हमारा 5 नंबर वाला बराबर होगा 7 नंबर के। संगत कोण बेटा कब, संगत कोण सबने पढ़े थे कौन से होते हैं? संगत कोण बराबर कब होंगे बेटा? जब दोनों रेखाएं जिसके ऊपर आपकी तिर्यक रेखा गिर रही है वो आपस में समांतर हो, यानी कि एक बराबर होगा 2 के, है ना, 3 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 6 बराबर हुआ कोण 8 के। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे। संगत कोण सबको पता लग चुके थे, है ना, जो जो आकृति F1 आती है वो आपके संगत कोण होते हैं। अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो बेटा संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, राइट, ठीक है, यस। सो अगर मान लो बेटा, सपोज करो मेरे पास, सभी को अपना आंसर कॉपी में करना है, मुझे नोटबुक दिखानी है। ठीक है, अगर मेरे पास एक कोण 55 डिग्री का दिया हुआ है, ये वाला कोण मेरे पास 55 डिग्री का है, मुझे ना ये x का वैल्यू फाइंड करना है, बता सकते हो? चलो, और ये भी दिया हुआ है कि जो m रेखा है वो m के समांतर है, मतलब जो ये दो रेखाएं हैं ये आपस में समांतर हैं, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो करो जरा नोटबुक में और मुझे दिखाओ। अच्छा, प्रॉपर लिखना रीजन के साथ, ऐसे स्टेटमेंट के साथ, यूं नहीं करना कि माइनस प्लस माइनस करके बस आंसर लिख के दिखा दिया, नहीं, रीजन के साथ लिखोगे, इमेज बना के साइड में इमेज रीजन लिखो कि ये इसके बराबर है तो क्यों है, ये ऐसे निकाला तो क्यों निकाला। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे बेटा। प्लस 45 55, ठीक है, रीजन बेटा क्यों है ये x प्लस 55, कौन सा 55 और क्यों 55? आंसर ठीक है आपका, बिल्कुल करेक्ट है, आई एग्री। आप लिखोगे ना कि वो रेखे की घुम बना रहे हैं इसलिए 55 प्लस x 180 डिग्री होंगे, और वो 55 कैसे आया? वो आपका उससे आया, संगत कोण है, और समांतर रेखाएं होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, है ना।
समझ आ रहा है ना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे चाहती हूँ आंसर आप लोगों से कॉपी के अंदर, वैसे ही करके दिखाना मुझे। देखो आपको ये पता है, आप सभी को ये पता है बेटा कि ये एक एफ संगत कोण हो सकता है, संगत कोण इसमें बराबर होंगे, है ना। यहाँ पर मुझे एफ दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण, तनु शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ये आपस में बराबर होंगे, तो ये 55 डिग्री का होगा। और मुझे ये पता है ये दोनों 55 डिग्री के हो गए क्योंकि संगत कोण है, और जब समांतर रेखाएं होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। उसके बाद मुझे ये पता लग गया कि 55 प्लस में x आपका 180 डिग्री होगा क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहा है ना। सभी को पता है एक सीधी लाइन है जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो x यहां से निकल सकता है, 180 में से 55 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो 125। मैम 125। हाँ जी, तो 125 डिग्री का ये आपका एंगल होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कैसे ये इतना 125 डिग्री का आया। मैंने आपको बहुत पहले भी एक बात बताई थी कि अगर आपको इन 8 तिर्यक कोणों में से एक कोण भी बेटा पता है ना, तो बाकी आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास कुछ इस तरीके की दो आकृतियां हैं, ठीक है, सॉरी ये समांतर नहीं है, इसको समांतर बनाते हैं, और इसके ऊपर ये आपकी तिर्यक रेखा जा रही है, और मुझे दिया हुआ है ये कोण दिया हुआ है 95 डिग्री का। आपको ये कोण बताना है कितने डिग्री का होगा ए, ठीक है। चलो, और जहां पर एम और एन दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं। अजय आर्ट की आईडी से बेटा मैं आपको इग्नोर कर रही हूं, तो आप कुछ भी मत करो चैट सेक्शन में, मैं आपसे बात करूंगी क्लास के बाद, ठीक है, डोंट वरी। चलो बताओ जरा बेटा एक कोण यहाँ पर कितने डिग्री का होगा। चैट सेक्शन में सभी अपने आंसर दे दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं बेटा। 85 जो बच्चे लिख रहे हैं 85 की होगा बच्चा, नहीं 85 की होगा, 95 ही तो होगा, क्योंकि ये देखो ना आप खुद ही चेक करो बेटा, ये तो एक ही से एफ ही तो है, एफ ही तो बना रहे हैं, और जब एफ बना रहे हैं तो दोनों संगत कोण है, और जब संगत कोण होते हैं वो तो बराबर ही होते हैं। अगर दोनों भुजाएं या साइड कहूं मैं, अगर वो दोनों समांतर हैं तो संगत कोण होंगे ये, और दोनों ये संगत कोण हैं तो ये बराबर होंगे, इसीलिए ए कोण भी तो आपका 95 डिग्री का होगा, राइट। अगर मैंने इसके इधर वाला या इधर वाला कोई पूछा होता तो आप मुझे बताते। हाँ बेटा, संगत कोण समांतर होते हैं? समांतर होते हैं? नहीं बेटा, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला अगर दो रेखाएं जिसके ऊपर तिर्यक रेखा पड़ रही है ना, अगर वो रेखाएं समांतर हैं तो कोण आपके आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण, ठीक है, ये बोला है मैंने। अगर दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो संगत कोण होंगे, लेकिन वो बराबर नहीं होंगे बेटा, ठीक है। ओके चलो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं पोल के अंदर, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए ये, वो कहता है कि अगर m और n दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, m और n दो समांतर रेखाएं हैं, तो आपको x का मान निकालना है। यहाँ पर आपको एक 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है ये, तो आपको यहाँ पर x का मान निकालना।
डन मैम। बेटा पहले ये देख लो, चेक कर लो कि वो किस तरह का कोन है, फिर आप आंसर करना स्टार्ट करो। जल्दबाजी मत करो, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जल्दबाजी की ग्रेस नहीं है ये। डन मैम। गुड बेटा, गुड। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। गुड, डन मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। डन मैम। डन। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। ठीक है, 5 सेकेंड और देती हूँ। जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी जल्दी कीजिए। आपको दिया हुआ है M और N दो समांतर रेखाएं हैं, और एक ही साइड ये एक 60 डिग्री का कोण है, और आपको X निकालना है यहाँ पर। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा ये कौन से कोण है, मुझे पहले ये बताओ, ये कौन से कोण है? मैम। कौन से कोण है? मैम। कौन से? संगत। कौन मैम? भाई कौन? नहीं नहीं भाई नहीं, संगत कोण। भाई कोण कहाँ है बेटा? अच्छा, अगर ये संगत कोण है और अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं या नहीं बराबर होते? मैम बराबर होते हैं। तो ये x भी 60 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री होगा? 60। बताइए। मैम 60 डिग्री होगा। तो फिर आधे बच्चों ने 120 डिग्री लिखा है, क्यों भाई? जब आपको ये पता है ये संगत कोण है, आपको ये पता है कि ये समांतर रेखाएं हैं और तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो फिर 120 डिग्री कैसे हो जाएगा ये? बताइए। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, करने से पहले सोचो करो, पहले कॉपी में करो, फिर जाके पोल में करा करो। मैंने अगर आपसे ये कोण पूछा होता तो आप 120 डिग्री बताते। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चों ने किया है 60 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण थे, और जब भी संगत कोण होते हैं और दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, क्या सबको ये संगत कोण कब बराबर होंगे? होते क्या है कि जो एफ आकृति बनाते हैं। एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो जैकडाकृति बनाते हैं, है ना। और बेटा एक दो बच्चों ने भी ये कहा था बाह्य कोण है। बेटा ये बाह्य कोण तो ये वाला तो बाह्य कोण है, लेकिन ये वाला तो अंतः कोण है, अंदर की साइड है। आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो। जो रेखा के बाहर की तरफ है ना, वो होते हैं बाह्य कोण, और जो अंदर की तरफ होते हैं वो होते हैं अंतः कोण। तो ये तो एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण है। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।